हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। सुपर वाईफाई क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों इसी तरह से लगे रहिए और अपना प्यार बरसाइए और साथ में लगे रहिए और सुपर वाईफाई क्लासेस से आप जुड़े रहेंगे। आप दोस्तों कहीं ना कहीं जरूर सिलेक्शन होंगे और आपको एकदम डिटेल्स रीजनिंग मैथ पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, कल इंट्रोडक्शन क्लास में पूरा बता चुके थे। आज हम आपको समझ लीजिए, अभी हम टाइप नहीं स्टार्ट कर रहे हैं। अभी आज हम बता दें आपको पूरा डिटेल्स, कितने मंथ होते हैं, कितने दिन होते हैं, किसे शताब्दी वर्ष कहा जाता है, किसे लीप वर्ष कहा जाता है, किसे साधारण लीप वर्ष, किसे, सही है ना। पूरा एकदम डिटेल्स आज समझा देंगे। तब उसके बाद आपको कल जो वीडियो आएगा, कल से आपको टाइप वाइज बताया जाएगा। ठीक है, आज की जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आप क्लास लोगे डिटेल्स ना, आज जो बताएंगे तो यही आगे काम देगा। आगे तब पता चले कौन सा लीप ईयर है, कौन सा साधारण वर्ष है। सही है ना। पहले देखिए, पहला पॉइंट लिखिए, देखिए पहला पॉइंट, कुल दिनों की संख्या 7 होते हैं। कुल दिनों की संख्या 7 होते हैं। अब कौन कौन सा दिन होता है वो भी लिख दे। सही है। अरे कुल दिनों की संख्या 7 होता है, इसमें कहा है तो सबको पता है। लेकिन पता तो सबको है बच्चों, ये बात नहीं, पता सबको है। लेकिन हमारा एक फर्ज है, जब हम डिटेल्स पढ़ा रहे हैं तो हम सारी चीज़ बताएंगे आपको। ये नहीं है कि मतलब ये उड़ान डकार में यहाँ बता दे फिर वो नहीं, ऐसा नहीं। यही तो है हमारी कम खासियत। अब कुल दिनों की संख्या कितना 7 होता है ना, ये तो सबको पता है। लेकिन हम आपको डिटेल्स बताएंगे। देखिए पहला दिन सोमवार, सही है। पहला दिन सोमवार, सही है ना। और पहला दिन सोमवार सन 1 से मान के स्टार्ट किया गया था ना। सोमवार पहला दिन था सोमवार, दूसरा मंगलवार, तीसरा बुधवार, चौथा बृहस्पतिवार और कहीं कहीं लिखा जाता गुरुवार। बृहस्पतिवार गुरुवार दोनों एक ही दिन है। जो ऑप्शन में रहेगा आप लोग टिक कर दोगे, घबराने वाली बात है। पांचवा शुक्रवार, छठा शनिवार, सातवां रविवार। कुल दिनों की संख्या कितना होता है? 7 होता है। सही है। अब आप लोग जो है ये तो पता होगा कुल दिनों की संख्या 7 होते हैं, कौन कौन दिन होते हैं। लेकिन हमारा फर्ज है आपको नोट्स बनाना है और हम क्या बताएंगे आपको, डिटेल्स बताएंगे। ठीक है। अब कुल दिनों की संख्या हो गया, सही है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए देखिए दोस्तों, सप्ताह किसे कहा जाता है? सप्ताह 7 दिनों के समूह को सप्ताह कहा जाता है। 7 दिनों के समूह को सप्ताह कहा जाता है। सही है। 7 दिनों के समूह को सप्ताह कहा जाता है। सही है। और वर्ष किसे कहा जाता है? 12 महीनों के समूह को वर्ष कहा जाता है। सही है ना, वर्ष। ठीक है, नोट कर लीजिए ये भी। देखिए वर्ष 12 महीने के वर्ष किसे कहा जाता है? 12 महीने के समूह को वर्ष कहा जाता है। 12 महीने के समूह को वर्ष कहा जाता है। अब 12 महीने के समूह को वर्ष कहा जाता है तो एक वर्ष में कुल कितने महीने होते हैं? 12 महीने। अब कौन कौन से होते हैं पूरा लिख दिया जाए। ठीक है, देखिए सप्ताह, 7 दिनों के समूह को सप्ताह कहा जाता है। वर्ष, 12 महीने के समूह को वर्ष कहा जाता है। अभी तो बताए हैं ना। देखिए जनवरी 31 का होता है, फरवरी 28 या 29 का। 28 साधारण वर्ष रहेगा 28 और लीप वर्ष रहेगा दोस्तों का हो जाएगा 29। मार्च 31, अप्रैल कितना 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31। सही है। सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर
30 और दिसंबर कितना 31। सही है। एक वर्ष में कुल कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। ये सब की जानकारी रहना बहुत जरूरी है। तो मान लीजिए बेसिक है, हमेशा सब पता रहता है, लेकिन हमारा फर्ज है बताना। सब देखिए जनवरी, 31, फरवरी, 28 या 29 ऐसे करके आपको पूरा याद कर लेना, तभी ना आगे निकाल पाओगे कैसे दिन आएगा। सही है। अब पता लगा जून में, जून का महीना है तो पता नहीं, आपको पता ही नहीं 31 का है कि 32 का है कि 30 का है। सही है। ये सब चीज़ जानना आपको जरूरी है। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए। तब इसका एक शॉर्ट बता दें, ट्रिक बता दें, नोट लिखा दें, और उसके बाद तब आप लोग जो है वो डायरेक्ट आप लोग उससे देखिए। हम तो ट्रिक विश्वास नहीं करते हैं, नोट विश्वास थोड़ा कम करते हैं। आप लोग क्या करना है, देखिए नोट पे जो बढ़िया स्टैंडर्ड रहता है उसको याद किए। ये तो बेसिकली है यार, जनवरी 31 के, मार्च 31 के, अप्रैल 30 के, सही है, अगस्त 31 के। तो मतलब अपने दिमाग फिट होना चाहिए। इसमें क्या ट्रिक याद करोगे? बात समझ पा रहे हो नहीं? जब तक ट्रिक याद करोगे तब तक ये हो जाना चाहिए, सही याद हो जाना चाहिए। इसे मतलब दिमाग फिट कर लीजिए। दिसंबर 31 के, सितंबर 30 के, सब बेसिकली हैं। सही है, तो नोट कर लीजिए इसको। चलिए देखिए दोस्तों, नोट देखिए। नोट केवल 4 महीने जून, नवंबर, अप्रैल, सितंबर 30 दिन के होते हैं। केवल 4 महीने जून, नवंबर, अप्रैल, सितंबर 30 दिन के होते हैं। बाकी सब कितने के होते हैं? 31 दिन के। 7 महीने 31 ना, 7 महीने 31 के होते हैं, 31 दिन के होते हैं। लिख लोगे ज़्यादा बेटर रहेगा। 7 महीने 31 दिन के होते हैं। देखिए फरवरी का महीना 28 या 29 दिन का होता है। सही है। देखिए इसको याद करना है, या तो हम तो बस एक ही बात कहेंगे 12 ही महीना है। आप लोग बार बार अरे महीना तो हमेशा उपयोग होता है। फरवरी किसका है, जनवरी किसका है, मार्च किसका है, सब एकदम हमेशा उपयोग होता है। इसमें कहा, लेकिन कहा है कि हमारा फर्ज है लिखाना, तो हम लिखाएंगे। देखा, केवल 4 महीने जून, नवंबर, अप्रैल, सितंबर 30 के होते हैं। 7 महीने 31 दिन के होते हैं। फरवरी का महीना 28 या 29 दिन का होता है। ठीक है दोस्तों, तो लिखिए वर्ष। लिखिए वर्ष 2 प्रकार के होते हैं। देखिए वर्ष 2 प्रकार के होते हैं। वर्ष 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, वर्ष का होता है 2 प्रकार का होता है। पहला साधारण वर्ष, सही है। और दूसरा दोस्तों, पहला एक साधारण वर्ष होता है जिसमें फरवरी 28 को होती है, और दूसरा एक लीप वर्ष होता है। लीप वर्ष जिसे कहा जाता है, या अधिवर्ष। सही है, अधिवर्ष। देखिए वर्ष कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, साधारण वर्ष और लीप वर्ष। लीप वर्ष में फरवरी 28 या लीप वर्ष फरवरी कितने का होता है? 29 का होता है। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए इसको, नोट कर लीजिए। फिर हम नोट बोल देंगे, जल्दी हो जाएगा, लिखेंगे समय लगेगा, नोट बोल देंगे जल्दी हो जाएगा। नोट कर लीजिए इसको। चलिए दोस्तों नोट लिख लीजिए, नोट बोल देंगे जल्दी हो जाएगा। लिख लीजिए, दिख रहा है। लिखिए लीप वर्ष, हेडिंग लिखिए लीप वर्ष। वह सन जो 4 से पूर्णतया विभाजित हो जाए लीप वर्ष कहलाता है। लाइन छोड़ के लिखिए, लीप वर्ष में फरवरी का महीना 29 दिन का होता है और वर्ष में कुल 366 दिन होते हैं। जो सन 4 से विभाजित हो जाए पूर्णतया, जो सन 4 से पूर्णतया विभाजित हो जाए वह क्या होगा? लीप वर्ष। जैसे 2016 4 से पूर्णतया विभाजित होगा, 2017, 18, 19 एक है 4 से नहीं विभाजित होगा, लेकिन 2020 ये भी 4 से विभाजित हो जाएगा, 2024 ये भी 4 से विभाजित हो जाएगा। जैसे ये सब का है लीप वर्ष है, का है लीप वर्ष। जैसे अगर कह दिया जाए 2018 ये लीप वर्ष नहीं है, क्योंकि ये 4 से विभाजित नहीं होगा। जो सन 4 से विभाजित हो जाएगा वह लीप वर्ष होगा, और जो सन 4 से विभाजित नहीं होगा वो साधारण वर्ष होगा। जैसे देखिए एक का है लीप वर्ष है, ये भी लीप वर्ष है, ये भी लीप वर्ष। ये देखिए 2018 4 से नहीं विभाजित है, सही है, तो एक इससे जो है ये लीप वर्ष नहीं है। अब 4 से विभाजित होने का मतलब है, जैसे कहीं कहीं पूछ लेगा, जैसे कह दें 1996, अब पूरे 1996 लीप वर्ष है कि नहीं है, तो हम पूरे में थोड़ी भाग देंगे कि 1996 में ऐसे करके 4 से भाग देने जाएंगे। तब आना पड़ेगा आपको नंबर सिस्टम में। नंबर सिस्टम में विभाजक नियम पढ़े हो, विभाजक नियम। अंतिम का एक अंक
अंतिम का एक अंक अगर 2 से विभाजित है तो पूरी संख्या 2 से विभाजित है। अंतिम का 2 अंक अगर 4 से विभाजित है तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगा। अंतिम का 3 अंक अगर 8 से विभाजित है तो पूरी संख्या 8 से विभाजित होगा। तो अंतिम का यही 2 अंक कितना 96, तो 24 चौका 96। हाँ ये लीप वर्ष है सही। अंतिम का सिर्फ चेक कर, इसे कह दिया जाए 1872। अब लीप वर्ष है कि नहीं है, अब ये पूरा हम थोड़ी चेक करेंगे बालक कि पूरा चेक करें, पूरे में 1872 में 4 से भाग देंगे नहीं। अंतिम का 2 अंक चेक कर लो, 72 4 से विभाजित है सही है, 18 चौक 72 सही, 18 चौक 72 डिवाइड है तो ये भी लीप वर्ष है सही है। जो सन 4 से डिवाइड हो जाएगा वो का रहेगा लीप वर्ष रहेगा, का रहेगा दोस्तों लीप वर्ष रहेगा। लेकिन आपको पूरा नहीं चेक करना है, सिर्फ अंतिम 2 अंक देखिए 24 4 से विभाजित है, 20 4 से विभाजित, 16 4 से विभाजित, सिर्फ अंतिम 2 अंक चेक कर लेना। पूरा चेक करने जाओगे तब तो समस्या हो जाए ना। सो यहाँ तो आपको पता चला, जिसे कहीं कह दिया जाए ऐसे कह दिया जाता है 1228। अब 1228 लीप वर्ष है कि नहीं है, अंतिम का 2 अंक चेक कर लो। 28 किससे 4 से डिवाइड होगा, 7 चौक 28, हाँ लीप वर्ष है। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों लिखिए, ये लीप वर्ष हो गया ना। अब साधारण वर्ष लिखिए, देखिए हेडिंग दिख रहा है साधारण वर्ष में, लिखिए साधारण वर्ष लिखिए। जो सन 4 से विभाजित हो जाए उसे साधारण वर्ष का, जो सन 4 से विभाजित ना हो, जो सन 4 से विभाजित ना हो उसे साधारण वर्ष कहते हैं। लाइन छोड़ के लिखिए। साधारण वर्ष में फरवरी का महीना 28 का होता है और उसमें 365 दिन होते हैं। साधारण वर्ष में फरवरी का महीना 28 का होता है और इसमें 365 दिन होते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल देख लीजिए दोस्तों, एग्जाम्पल देख लीजिए एग्जाम्पल। तो जैसे कह दिया जाए 2021, अब 2021 का ये देखिए अंतिम का 2 अंक 4 से डिवाइड है नहीं डिवाइड है, तो क्या होगा साधारण वर्ष। जिससे कह दिया जाए 2018 का 4 से डिवाइड है नहीं डिवाइड, एक का है साधारण वर्ष। इसे कह दिया जाए 2012 लीप वर्ष साधारण वर्ष है। देखिए 12 4 से डिवाइड है, एक का है लीप वर्ष है सही है, साधारण वर्ष नहीं होगा। और जिसे कह दिया जाए और एक एग्जाम्पल दे दें दोस्तों, इसे कह दिया जाए 2029, एक का है साधारण वर्ष है। जो 4 से डिवाइड नहीं होगा वो सारे वर्ष का है साधारण वर्ष होंगे। और सही है, लीप वर्ष कब होता है, हर चौथे साल लीप वर्ष होगा सही है। जैसे हर चौथे साल कौन सा वर्ष आता है, लीप वर्ष होता है। जैसे कह दिया जाए 2020 लीप वर्ष है तो 21 साधारण वर्ष रहेगा, 22 साधारण वर्ष रहेगा, 23 साधारण वर्ष रहेगा, फिर 24 जो आएगा वो लीप वर्ष होगा, इसे कहा जाता है लीप वर्ष सही है। और फिर उसके बाद 25 लीप वर्ष साधारण वर्ष, 26 साधारण वर्ष, 27 साधारण, फिर 28 लीप वर्ष। मतलब मतलब 4 साल बाद जो फरवरी आएगा वो 29 का होगा सही है। जो फरवरी होगा वो का होगा 29 का होगा। एक का हो गया साधारण वर्ष, साधारण वर्ष एक होता है साधारण शताब्दी वर्ष और साधारण लीप वर्ष होता है, समझ रहे हो ना। एक कितने साल बाद होता है, 100 साल बाद। कितने साल बाद होता है, 100 साल बाद। जैसे कह दिया जाए 100 साल, जैसे कह दिया जाए जैसे साधारण शताब्दी, जैसे कह दिए 2000 चल रहा है ना, 2000 चल रहा है ना, 2000 के बाद फिर 2100 आएगा। जैसे 2000 का साधारण शताब्दी वर्ष हो, और उसके बाद आएगा 2100 का है साधारण शताब्दी वर्ष, 2200 साधारण शताब्दी वर्ष, तो 2300 साधारण शताब्दी वर्ष। जो 2400 आएगा वो लीप वर्ष, साधारण लीप वर्ष होगा। इधर 2000 जो 2000 है ये भी का है, 2000 है ये भी का है लीप वर्ष। कौन, शताब्दी लीप वर्ष है। कौन सा, शताब्दी लीप वर्ष है। जैसे हम कह दें, जिसे कह दें और एक उठा लें, इसे कह दें 2400, ये 2400 साधारण लीप वर्ष है। कौन सा, साधारण शताब्दी लीप वर्ष है। कौन सा, शताब्दी लीप वर्ष है। फिर कितना, 2500, ये हमेशा 100 साल बाद आता है। ये साधारण शताब्दी मतलब शताब्दी साधारण वर्ष है। फिर 26, ये भी शताब्दी साधारण वर्ष है। फिर 27, ये भी शताब्दी साधारण वर्ष है। 28 शताब्दी लीप वर्ष है। ये कितने साल बाद आता है, 100 साल बाद आता है। जैसे 100 साल बाद, जैसे 2000 चल रहा है, 2000 बाद 100 साल हो जाए 2021। एक का है इसमें जो है ये जो 2000 चल रहा है ना, 2000 में 2000 चल रहा है, 2000 में जो फरवरी होगा ये कितने को होगा, 29 को होगा। फिर आएगा 2100 आएगा सही है, 2101, 2102, 2103, फिर 2120, 2100 चल रहा 2022 ना, वैसे आएगा 2122 का आएगा, 2122 आएगा सही। 2122 में जो फरवरी होगा वो कितने को होगा,
जैसे 2100 में जो फरवरी आएगा वो कितने का होगा, 28 का होगा, और बाकी 2000 में कितने का होगा, 29 का होगा। चलिए पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम समझा रहे हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, लिखिए शताब्दी वर्ष दो प्रकार के होते हैं। शताब्दी वर्ष दो प्रकार के होते हैं। शताब्दी वर्ष दो प्रकार के होते हैं। पहला पॉइंट हो जाएगा साधारण शताब्दी वर्ष। साधारण शताब्दी वर्ष और दूसरा लीप शताब्दी वर्ष। लीप शताब्दी वर्ष। सही दोस्तों, पहले देखिए शताब्दी वर्ष दो प्रकार के होते हैं, साधारण शताब्दी वर्ष, लीप शताब्दी वर्ष। और इसके पहले जो था साधारण वर्ष, लीप वर्ष था। अब ये क्या हो गया, साधारण शताब्दी वर्ष, लीप शताब्दी वर्ष। जो साधारण शताब्दी वर्ष है और लीप शताब्दी वर्ष, ये कितने साल बाद आते हैं, 100 साल बाद। और देखिए साधारण वर्ष, लीप वर्ष, ये 4 साल बाद आओ। जैसे कह दें लीप वर्ष 4 साल बाद आए, लेकिन इसमें कितने साल बाद आएगा, 400 साल बाद आएगा, 400 साल बाद। जैसे 2000 सही है, जैसे कह दिया जाए 2000 का है साधारण शताब्दी वर्ष है, तो 2021 नहीं सॉरी, यहाँ 2000 लीप वर्ष है। कौन सा, शताब्दी लीप वर्ष। जिसे कह दिया जाए, बात समझिएगा, 2000 लीप वर्ष है, लीप वर्ष मतलब लीप शताब्दी वर्ष है 2000। तो 2000 जो 2100 होगा, 100 साल बाद 21 होगा, ये साधारण शताब्दी वर्ष होगा। जो 2200 होगा ये साधारण शताब्दी वर्ष होगा। जो 2300 होगा ये साधारण शताब्दी वर्ष होगा। जो 2400 होगा 4 साल बाद आया कितना, 2400, एक का होगा फिर लीप शताब्दी वर्ष होगा। तो लीप शताब्दी वर्ष कितने साल बाद आता है, 400 साल बाद आता है, जिसमें फरवरी यह कितने के रहेगा, 29 के। इसमें फरवरी रहेगा कितने के, 29 के। अब देखिए, अब जो ये 100 साल बाद आया, इसमें फरवरी कितने का रहेगा, 28 के। इसमें भी कितने का रहेगा, 28 के। इसमें कितने का रहेगा दोस्तों, 28 के। सही है, ये 4 कट गया था, ये 4 कट जाएगा, ये भी 4 कट जाएगा, ये भी 4 कट जाएगा। लेकिन जो साधारण शताब्दी वर्ष और लीप शताब्दी वर्ष होता है, इसमें कंडीशन रहता है 400 से कटने का। जो 400 से कटेगा, इसमें फरवरी 29 को होगी। जो 400 से देखा ये नहीं कटेगा, इसमें फरवरी 28 को होगी। इसमें 28 की, इसमें 28 की, इसमें कितने को होगी, 29 की होगी। इसको नोट कर लीजिए, फिर नोट लिखा दे, तब एग्जाम्पल हम समझाएं ना। ठीक है, लिख लीजिए, नोट लिख लीजिए। चलिए लिखिए लीप शताब्दी वर्ष लिख लीजिए। लीप शताब्दी वर्ष बोल दे रहे हैं, लीप शताब्दी वर्ष लिखिए। जो शताब्दी वर्ष 400 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे लीप शताब्दी वर्ष कहते हैं। लाइन छोड़ के लिखिए। इसमें फरवरी का महीना 29 दिन का होता है और 366 दिन होते हैं। देखिए, जैसे कह दिया जाए, जैसे देखिए 400, 800, 900, 1600, 2800, 3100। अब इसमें देखा जाए, एग्जाम्पल है दोस्तों, ये एग्जाम्पल है। अब इसमें देखा जाए, जो शताब्दी लीप वर्ष किसे कहते हैं, जो 400 से डिवाइड हो जाए, जो 400 से डिवाइड हो जाए। देखिए ये भी 400 से डिवाइड हो जाएगा, शताब्दी वर्ष है। ये भी 400 से डिवाइड हो जाएगा, शताब्दी वर्ष है। ये 400 से डिवाइड होगा का, नहीं डिवाइड होगा। ये क्या है, साधारण लीप वर्ष है। साधारण लीप वर्ष मतलब साधारण शताब्दी लीप वर्ष है, साधारण शताब्दी लीप वर्ष है। ये भी 400 से डिवाइड हो जाएगा। ये भी क्या है, मतलब शताब्दी लीप वर्ष है। ये भी 400 से डिवाइड हो जाएगा। ये क्या है, मतलब शताब्दी लीप वर्ष है। ये जो है 400 से डिवाइड नहीं होगा। ये क्या है, साधारण शताब्दी वर्ष है। कौन सा, साधारण शताब्दी वर्ष। इसको थोड़ा बारीकी समझिएगा। जैसे कह दें, देखा बात समझिएगा, जैसे हम कह दें 1600 का लीप वर्ष है। लीप वर्ष है साधारण मतलब शताब्दी लीप वर्ष। इसमें फरवरी कितने का रहेगा, 28 के। अब इसके बाद 100 साल बाद का आएगा, 1700 आएगा।
1700, फिर 100 साल बाद का आएगा 1800, फिर 100 साल बाद आएगा 1900, फिर 100 साल बाद आएगा कितना 2000। तो देखिए अब इसमें जो आएगा ना 100, देखिए इसमें फरवरी कितने का रहेगा 29 का रहेगा, सॉरी हाँ इसमें फरवरी 29 का रहेगा। इसमें से एक का है शताब्दी लीप वर्ष, इसमें फरवरी कितने का रहेगा 29 का रहेगा। लेकिन जस्ट 100 साल बाद आएगा का 1700। ये तो देखिए 4 से कटेगा, लेकिन हमें शताब्दी लीप वर्ष है नहीं, शताब्दी साधारण वर्ष है, इससे हमें किससे कटाना है 400 से। ये 400 से कटेगा नहीं, 400 से कटे नहीं। एक इसमें फरवरी कितने का रहेगा 28 का रहेगा, सही है। अब यहाँ फरवरी ये भी 400 से नहीं कटेगा, इसमें फरवरी कितने का रहेगा 28 का रहेगा। ये भी 400 से नहीं कटेगा, इसमें फरवरी कितने का रहेगा 28 का। लेकिन ये 2000, इसमें फरवरी कितने का रहेगा 29 का रहेगा। अब फिर इसी तरीके से 2100 में फरवरी 28 के, 2200 में 28 के, 2300 में 28, फिर 2400, फिर 4 साल बाद का आ गया शताब्दी, 4 साल बाद का आ गया शताब्दी लीप वर्ष, फिर उसमें फरवरी कितने का रहेगा 29 का रहेगा। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए, तब आगे जो है नोट उसका लिखा दें साधारण शताब्दी वर्ष का, तभी समाप्त होगा। नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों लिख लीजिए नोट, मतलब साधारण शताब्दी वर्ष लिखिए। साधारण शताब्दी वर्ष लिखिए, इसमें जो शताब्दी वर्ष 400 से पूर्णतः विभाजित ना हो उसे साधारण शताब्दी वर्ष कहते हैं। साधारण शताब्दी वर्ष में फरवरी का महीना 28 का होता है और वर्ष में कुल 365 दिन होते हैं। हो गया। देखिए एग्जाम्पल, देखिए एग्जाम्पल जैसे कह दिया जाए 1500, 1700, 2900, 3200, 3100। अब ये का 400 से डिवाइड है 1500, जो 400 से डिवाइड ना होगा वो साधारण शताब्दी वर्ष होगा। 400 से नहीं डिवाइड है, साधारण शताब्दी वर्ष है। ये 400 से डिवाइड है, नहीं डिवाइड है, एक का है साधारण शताब्दी वर्ष है। एक का 400 से डिवाइड है, ये भी नहीं डिवाइड है, एक का है साधारण शताब्दी वर्ष है। अब 3200 400 से डिवाइड, जाहिर सी बात 2 जीरो से कट गया, 8 चौक 32। एक का है साधारण मतलब एक का है शताब्दी लीप वर्ष, ये साधारण शताब्दी वर्ष नहीं है। अब का 3100 400 से डिवाइड है, ये भी नहीं डिवाइड है, एक है साधारण शताब्दी वर्ष है। सही दोस्तों, जो चीजें न समझ में आई हो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। ये भी समझ लीजिए एक प्रकार की इंट्रोडक्शन ही क्लास थी, सही है। पूरा हमने डिटेल समझा दी। अब कल से हेडिंग पड़ जाएगा, टाइप वाइज आपका चलेगा दोस्तों। और आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, दैट्स ऑल, थैंक यू।